स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करके इसको नंबर लाइन पर डिपिक्ट करना है 3.765 को। तो पहले आप ध्यान दीजिए, पहला डिजिट पकड़िए, डेसिमल प्लेस का पहला डिजिट पकड़िए। अब आप देख सकते हैं कि 3.7 किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। क्या कह सकते हैं हम, अगर मैं यहाँ 3 दिखाऊँ, 1 2 3 4 5 6 3.7 3.8 3.9 और ये 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3.1 3.2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो 3.7 और 3.8 के बीच में क्या होना चाहिए, इसका मतलब 3.76 होना चाहिए। 3.76 किसके बीच में होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, है ना। तो अब आपने क्या किया, इसके 10 बराबर हिस्से करें, ताकि आप, क्या कहने का मतलब है, 3.7 को आप लिख सकते हैं 3.70, 3.8 को लिख सकते हैं 3.80। अब समझ में आ जाएगा। 0.70 और 0.80 के बीच में 0.76 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब आप देखिए 3.765 की बात करनी है हमने, तो 3.765 किसके बीच में होगा। अब आप देखेंगे तो पहले 1 2 3 4 5 6, यह आया आपका 3.76, यह आया आपका 3.77, 3.76 और 3.77। आप इसको ऑप्शन लिख सकते हैं 3.760 और 3.770। तो 3.760 और 3.770 के अगर 10 बराबर हिस्से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो आप क्या देखेंगे, 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765, ये रहा आपका नंबर लाइन पे। आपने करना क्या है, पूरी नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है कि ज़ीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से करने की ज़रूरत, राइट साइड में पॉजिटिव, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उस नंबर लाइन का वो हिस्सा जहाँ पर ये दिखेगा वो आपने डिपिक्ट करना है। तो ये मैग्नीफिकेशन का मतलब है, ठीक है। आशीष उप्रेती को समझ में आ गया होगा। आशीष को बहुत कन्फ्यूजन था कि किस तरह से होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3.7 3 और 4 के ठीक बीच में होगा, तो फिर आप 3.7 को लोकेट करिए तो 3.8 भी मिल जाएगा। तो 3.7 को आप लिख सकते हैं 3.70, तो 3.76 किसके बीच में आएगा, 3.70 और 3.80 के बीच में। फिर एक डिजिट और बढ़ा दीजिए, 3.76 मिला हमको, 3.76 मिला आपको यहाँ पे, 3.76 और ये 3.77 था। तो इसके जो है 10 बराबर हिस्से करें। अब 3.76 को आप लिख दो 3.760। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी, सेकंड क्वेश्चन जो है 4.26 बार, यानी कि 4.2626 ऐसा कर लीजिए। केवल 4.2626 का ही कर लीजिए। कैसे, तो आप देखेंगे कि 4.2 किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में है। 4 और 5 के आपने 10 बराबर हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 बराबर हिस्से किए। 4.2 आपको यहाँ मिला और 4.3 यहाँ पे, इसको एक्सटेंड कर दीजिए 4.2 और 4.3, तो आप 4.20 कह सकते हैं, इसको 4.30 कह सकते हैं। तो अब आप देखिए 4.26 किसके बीच में होगा, 4.20 और 4.30 के बीच में होगा। तो इसके 10 बराबर हिस्से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आप देखिए 4.26 कहाँ मिलेगा आपको, 4.21 22 23 24 25 26, तो ये 4.26 है और ये 4.27 होगा, जाहिर सी बात है। 4.26 और 4.260 लिख दो, इसको 4.270 लिख दो आप इसको। तो 4.262 कहाँ पे आएगा, अब आप अपने आसानी से बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4.261 4.262 ये है, 4.262 ये है, तो ये 4.263 होगा।
4.263 होगा। तो आप इसके 10 बराबर हिस्से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4.262 कहाँ पे मिला आपको? ये मिला 4.262, और ये हो गया 4.263। तो फिर इसके 10 बराबर हिस्से करेंगे तो आपको 4.2626 मिल जाएगा। ठीक है ना। 4.2620 कह सकते हैं इसको, 4.2630 कह सकते हैं। तो 4.2626 आपको कहाँ? यहाँ पे मिल जाएगा। इसके 10 बराबर हिस्से करेंगे तो छठे नंबर पे आ जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप खुद समझिए, 3.7 और 3.76 में क्या अंतर है? 3.76 3.70 और 3.80 के बीच में है। और आप देखेंगे जैसे जैसे एक डिजिट आगे बढ़ते जाएंगे तो 1/10 हो जाता है ना। 3.76 जैसे ये वाला प्लेस है, ये 100th प्लेस है, 100th प्लेस है, ये 1/10 प्लेस है। तो आप क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे एक एक स्टेप, एक एक डिजिट आगे बढ़ते जाते हैं तो 1/10 हो जाता है पिछले वाले का। तो इसलिए हम 10 डिवीजन कर रहे हैं। तो हम 3.76 और 3.77 ढूंढ ले रहे हैं यहाँ पे। तो इनके बीच में हमारे पास कहीं पे आएगा 3.765। अब देखो 3.760 3.770 लिखें, ये है कहने का मतलब। ठीक है ना।